नमस्कार। योग वासिष्ठ वैराग्य प्रकरण सर्ग 9 से 10। जैसा कि हम लोग योगा वासिष्ठ की कथा को YouTube के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज की कथा में आज का शीर्षक विश्वामित्र का रोष, वशिष्ठ जी का राजा दशरथ को समझाना, राजा दशरथ का श्री राम को बुलाने के लिए द्वारपाल को भेजना तथा श्री राम के सेवकों का महाराज से श्री राम की वैराग्यपूर्ण स्थिति का वर्णन। तो हम लोग वैराग्य प्रकरण में योगा वशिष्ठ का जो अध्ययन कर रहे हैं, इसको हम लोग मैट्रिक्स मूवी से कंपेयर करते चल रहे हैं, क्योंकि मूवी में कथा शायद आपने देखी हो तो उसको समझना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं इस योगा वासिष्ठ के कथा को मैट्रिक्स मूवी से कंपेयर करते हुए आप लोगों तक इसको पहुंचा रहा हूं। तो आज की कथा में हम लोग जिस अद्वैत का सिद्धांत के बारे में चर्चा हो रही है, उसी से संबंधित आज हमको यहाँ पर कुछ देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने वीडियो के क्लिप को रिवाइंड करूँगा, जहाँ पर मैट्रिक्स मूवी के जितने भी पात्र हैं उनका कंपैरेटिव एनालिसिस हमारे योग वासिष्ठ के कैरेक्टर से किया गया है। तो उन कैरेक्टर्स को समझिए, समझने से आपको कथा को समझने में ज़्यादा सहूलियत होगी। तो आप पहले क्लिप सुनिए, उसके बाद मैं आगे की कथा आपको सुनाऊंगा। जय श्री राम। हे श्रोताओं, आज आपके समक्ष योगा वशिष्ठ की कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं, पर मेरे कथन के अंदाज में थोड़ा अंतर होगा। यदि आपने द मैट्रिक्स चलचित्र देखा है तो आप योग वासिष्ठ को अत्यंत सरलता से समझ सकेंगे। मैट्रिक्स का अर्थ है भ्रम, और उस भ्रम को रचने वाला माया का पुत्र अर्थात मन ही है। इस चित्र में जो जगत दिखाई दे रहा है वही ऋषियों की भाषा में माया है, जैसा योग वासिष्ठ में कहा गया है। देखिए, ध्यान से देखिए, मध्य में नियो अर्थात राम खड़े हैं, जो पहले जगत को सत्य मानते थे, पर ज्ञान होते ही जान गए कि यह सब मन का ही मैट्रिक्स अर्थात भ्रम है। बाईं ओर मॉर्फियस अर्थात वशिष्ठ गुरु हैं, जो राम से कहते हैं, हे राम जागो, यह जो जगत दिख रहा है वह माया है, तुम इससे परे हो। दाईं ओर ट्रिनिटी अर्थात सीता प्रेम और शक्ति बनकर राम के साथ खड़ी है, क्योंकि जागरण में भक्ति भी सहायक होती है। पीछे जो बंधन रास्ता दिखाई दे रहा है वह एजेंट स्मिथ अर्थात रावण है। अहंकार और माया का जाल जो जीव को बार बार बांधता है, यही शास्त्रों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य के रूप में कहा गया है। और ऊपर शांत दृष्टि से देखती हुई और एकल अर्थात अंतर्ज्ञान या प्रज्ञा है, जो संकेत है कि सत्य भीतर ही है, बाहर कुछ नहीं। हे श्रोताओं,
यही मैट्रिक्स और माया का रहस्य है। जगत मन का जाल है और जागा हुआ आत्मज्ञान ही उससे मुक्ति देता है। यदि आपने मैट्रिक्स नहीं देखा है तो अवश्य देखिए। यह अत्यंत सुंदर चलचित्र है। इसके माध्यम से आप योग वासिष्ठ के गूढ़ ज्ञान को भी सरल ढंग से समझ सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो कथा का आनंद लीजिए। अब मैं वास्तविक योगा वशिष्ठ की कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो यह था वीडियो क्लिप। अब मैं आपके समक्ष आज की कथा प्रारंभ करता हूं। कथा चल रही है वाल्मीकि जी और भारद्वाज के बीच। वाल्मीकि जी गुरु के पद पर हैं और भारद्वाज जो है शिष्य हैं। तो इसको ऐसे समझे, मैट्रिक्स मूवी में हमने जो कैरेक्टर्स देखा उस कैरेक्टर्स के आधार पर मॉर्फियस जो है वाल्मीकि जी के रूप में है और नियो जो है वो भारद्वाज मुनि के रूप में है। तो यहाँ पर मॉर्फियस अर्थात वाल्मीकि जी भारद्वाज अर्थात नियो से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भारद्वाज स्नेहवश नेत्रों में आंसू भरकर राजा के द्वारा कही गई इस बात को सुनकर विश्वामित्र कुपित हो उठे और उन भूपाल से इस प्रकार बोले। चूंकि विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को मांगा था कि हमको रामचंद्र जी को कुछ दिनों के लिए बोरो कर दीजिए, क्योंकि मुझे राक्षसों को मारना है। मैं यज्ञ कर रहा हूं, उस यज्ञ में मैं क्रोध नहीं कर सकता, अतः रामचंद्र जी को मुझे आप सौंप दीजिए 10 दिनों के लिए। मैं उन राक्षसों का वध करवा के रामचंद्र जी को आपको लौटा दूंगा। लेकिन जो राजा दशरथ हैं वो मोह के वशीभूत थे, अतः वे उनके बात को नहीं मान रहे थे। तो स्वाभाविक है कि विश्वामित्र जी कुपित हो गए और वे इस प्रकार बोले। किससे बोले? महाराज दशरथ से बोले, राजन, मैं आपकी मांग पूरी करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके आप उसे तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी राजा दशरथ को यह भी बता रहे हैं कि हे राजा दशरथ, आप तो रघुकुल के शिरोमणि हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। तो आपने पहले प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जो है आपको जो भी चाहिए वह उपलब्ध कराऊंगा, और आप अपने बात से पीछे हट रहे हैं। यह रघुकुल की परंपरा नहीं है। रघुकुल की परंपरा को आप तोड़िए मत, आप क्षत्रिय हैं। रघुकुल की परंपरा के सम्मान को ठेस मत पहुंचने दीजिए। आगे वे कहते हैं, इसका मतलब यह हुआ आप सिंह होकर अब सियार बनना चाहते हैं। पहले तो बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे थे और अब जो है जब प्रदर्शन करने की बारी आई तो आप पीछे हट रहे हैं। इससे तो इस कुल की मर्यादा ही उलट जाएगी। शीत रश्मि चंद्रमा से कभी उष्ण किरणें नहीं प्रकट होती। राजन, यदि आप अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करने में असमर्थ हैं तो मैं जैसे आया था उसी तरह लौट जाऊंगा। ककुस्थ वंशी नरेश, आप अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर बंधु बांधवों के साथ सुखी होइए। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी का बड़ा रोषपूर्ण व्यवहार दिखाई देता है। वे बड़ी जल्दी प्रसन्न भी होते हैं, उतनी ही जल्दी क्रोधित भी होते हैं। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी बता रहे हैं, मैं जैसे आया था वैसे ही मैं चला जाऊंगा, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आगे वे कहते हैं कि वाल्मीकि जी कि महामुनि विश्वामित्र को क्रोध से आक्रांत जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धैर्यमान बुद्धिमान वशिष्ठ जी बोले। चूंकि वशिष्ठ जी थोड़े शांत स्वभाव के हैं तो अब उन्होंने बीच बचाव किया।
दिखा कि कहीं कुपित हो गए तो श्राप तो मत दे दें। इस कारण से विश्वामित्र को समझाने के लिए बीच में वशिष्ठ जी इंटरफेयर किए और वशिष्ठ जी कह रहे हैं, राजन, आप इक्ष्वाकु कुल में साक्षात धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। आप श्रीमान दशरथ तीनों लोकों में सज्जनोचित सद्गुणों से विभूषित हैं, धैर्यवान तथा उत्तम व्रत के पालक हैं। आपको धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आप धर्म यश से संपन्न होकर तीनों लोकों में विख्यात हुए हैं। अपने धर्म को समझिए, उसका परित्याग मत कीजिए। धर्म से च्युत हुआ मनुष्य की अधोगति होती है। तो यही बात बता रहे हैं। ये मुनि तीनों लोकों का शासन करने में समर्थ हैं। आपको इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। राजन, करूंगा ऐसा प्रतिज्ञा करके यदि आप उसका पालन नहीं करते तो यह मिथ्या भाषण आपके इष्ट और आपूर्त को हर लेगा। इसलिए श्री राम को विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दीजिए। आप इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं विख्यात राजा हैं। यदि आप अपने वचन का पालन नहीं करते तो दूसरा कौन करेगा। ये विश्वामित्र जी धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। ये बल पराक्रम से संपन्न वीर पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान हैं तथा तपस्या के परम आश्रय हैं। चराचर प्राणियों सहित त्रिलोक में यह प्रसिद्ध है कि ये विश्वामित्र जी नाना प्रकार के अस्त्रों को जानते हैं। जिन अस्त्रों का इन्हें ज्ञान है उन्हें दूसरा कोई पुरुष न तो जानता है न भविष्य में जान सकेगा। देवता, ऋषि, असुर, राक्षस, नाग, यक्ष, गंधर्व ये सब मिलकर भी आ जाएं तो भी वे विश्वामित्र मुनि की समानता नहीं कर सकते। जिन दिनों ये विश्वामित्र राज्य करते थे उन दिनों इन्हें उनकी तपस्या से संतुष्ट हुए रुद्रदेव ने कृशाश्व द्वारा उत्पन्न किए गए अस्त्रों को दान किया था। ये अस्त्र दूसरों के लिए दुर्जय हैं। उन अस्त्रों के अभिमानी देवता कृशाश्व के पुत्र हैं और संहार करने में प्रजापति के पुत्र रुद्रदेव की समानता करते हैं। उनका अंतिमान महातेजस्वी बल विक्रमशाली अस्त्र देवताओं ने सदा इनका अनुसरण किया है। ये विश्वविख्यात महातेजस्वी विश्वामित्र ऐसे महान शक्तिशाली हैं। अतः श्री राम को इनके साथ भेजने में आप अपने हृदय को व्याकुल न होने दें। ये महामुनीश्वर प्रभावशाली हैं। साधु स्वभाव वाले नरेश, ये जिस पुरुष के समीप खड़े हों वह मृत्यु के आ जाने पर भी अमरत्व को प्राप्त होता है। अतः आप मूढ़ मनुष्य की भांति अपने मन में दीनता को स्थान न दीजिए। अब आगे वाल्मीकि जी पुनः कहते हैं, भरद्वाज, जब वशिष्ठ जी ऐसी बातें कहकर समझाने लगे तब राजा दशरथ का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने अपने पुत्र श्री राम तथा लक्ष्मण को बुलाने के लिए द्वारपाल को पुकारा और द्वारपाल से कहा, महाराज दशरथ ने प्रतिहार, तुम सत्य पराक्रमी महाबाहो श्री राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के पुण्यमय यज्ञ की निर्विघ्न सिद्धि के लिए शीघ्र यहाँ बुला ले आओ। आज्ञा दे दिया। महाराज की आज्ञा देने पर द्वारपाल अंतःपुर में श्री राम के मंदिर में गया और 2 ही घड़ी में वहां से लौटकर भूपाल से बोला, देव, अपने बाहुबल से समस्त शत्रु दल का दर्प दलन करने वाले महाराज, जैसे भ्रमर रात को कमल में बंद होकर उदास हो जाता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र भी अपने भवन में अनमने से होकर बैठे हुए हैं। ये भ्रमर और कमल का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। भ्रमर जो है ना, वह कमल का आशिक होता है, कमल का प्रेमी होता है। वह रात को जब कमल बंद होने लगता है तो उस कमल की जो खुशबू है, सुगंध है, उसको त्यागने में वह भ्रमर जो है सक्षम नहीं होता। वह कमल में दबकर मर जाना
जो है स्वीकार करता है लेकिन कमल का त्याग नहीं करता। तो यहाँ पर जो प्रतिहारी है वह यही बता रहा है कि महाराज श्री रामचंद्र जी की भी वही अवस्था है जैसे भ्रमर जो है कमल के अंदर में मर जाने के लिए तो रेडी होता है लेकिन वहां से वह निकलना नहीं चाहता। तो रामचंद्र जी का भी अवस्था उसी भ्रमर और कमल के जैसा है। वे भी अपने भवन से बाहर नहीं निकलना चाहते। द्वारपाल के कहने पर उसके साथ आए हुए श्री राम के समस्त सेवकों को महाराज ने आश्वासन दिया और क्रमशः उनका समाचार पूछा। क्या पूछा? राम कैसे हैं? उनकी ऐसी अवस्था कैसे हो गई? भूपाल के इस तरह पूछने पर श्री राम के सेवकों ने दुखी होकर उनसे कहा, अब यहां से देखिए अद्वैत का सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा। कुछ श्री रामचंद्र जी के जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे और उससे हम समझने का प्रयास करेंगे आखिर जो श्री रामचंद्र जी हैं उनके अंतर्द्वंद में क्या परिवर्तन चल रहा है उसको हमें समझना होगा। तो जो सेवक है वह कहता है महाराज से, देव आपके पुत्र श्री राम का शरीर अत्यंत कृश हो गया है। उनके खेद से हम लोग भी इतने खिन्न हो गए हैं कि हम लोगों का शरीर भी गलकर छड़ी के समान पतला हो गया है। हम किसी तरह इसे ढोए जा रहे हैं। कमल नयन श्री राम जब से ब्राह्मणों के साथ तीर्थ यात्रा से लौट आए हैं तभी से उनका मन बड़ा ही उदास रहता है। क्यों उदास रहता है? कुछ तो कारण होगा, देखते हैं। जो वस्तु उपयोग में लाने के योग्य स्वादिष्ट सुंदर मनोहर है उसी से वे इस तरह खिन्न हो उठते हैं मानो उनके नेत्रों में आंसू भर आए हों। भोजन सैया सवारी विलास स्नान आसन आदि उत्तम कार्य वस्तु के प्रस्तुत होने पर भी वे उसका अभिनंदन नहीं करते। संपत्ति से विपत्ति से घर से अथवा विभिन्न चेष्टाओं से क्या होने जाने वाला है क्योंकि सब कुछ मिथ्या है यह कहकर वे चुप हो जाते हैं और अकेले बैठे रहते हैं। अर्थात श्री रामचंद्र जी को भयंकर विरक्ति ने घेर रखा है और यही उनके इस व्यवहार से यहाँ पर प्रकट हो रहा है। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, वे उन प्रश्नों के उत्तर नहीं पा रहे हैं और उनके मन में घोर निराशा है। और निराशा सदैव बुरी नहीं होती क्योंकि निराशा में कभी कभी समाधान निकलता है। जब मनुष्य घोर निराशा के दौर से गुजर रहा होता है तो वही उसका टर्निंग पॉइंट भी होता है। जैसे एग्जाम्पल है कुरुक्षेत्र के मैदान में तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। जब अर्जुन लड़ने के लिए गांडीव उठाए और जब दोनों सेनाओं में अपने ही भाई चाचाओं को ताऊओं को देखा तो उनके मन में घोर निराशा प्रवेश कर गया। वे शोक संतप्त हो गए हैं, वे बहुत कंपैशनेट हो गए, रोने लगे, क्रंदन करने लगे। लेकिन वही अर्जुन का टर्निंग पॉइंट हुआ और बाद में उन्होंने गांडीव उठाया और उन्होंने भगवान से कहा कि आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। तो यहाँ पे निराशा में भी एक आशा है क्योंकि उनके बहुत सारे जो प्रश्न हैं उनके जो मन में चल रहा है उन प्रश्नों का शायद उत्तर उनको मिलने वाला है। तो जब तक हम अपने मन में प्रश्न नहीं करते तब तक उसके उत्तर कैसे जान सकते हैं? तो प्रश्नों का आना
सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेरी। विदाउट क्वेरी देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, एंड विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग बियॉन्ड दिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स मन का जाल जो एक संसार के रूप में दिख रहा है, जो मैट्रिक्स मूवी में दिखाया गया है, उन मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? वी मस्ट आस्क क्वेश्चन, सेंसिबल क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या हो सकता है? सबसे प्रमुख क्वेश्चन यही हो सकता है कि मैं कौन हूं? हु एम आई? एम आई दिस बॉडी, माइंड और समथिंग एल्स? तो यह मूल प्रश्न है, मैं कौन हूं? क्योंकि संसार में जब हम शरीर धारण करके प्रकट होते हैं तो यह जो नाम और रूप हमको मिला हुआ है, ये दोनों उधार का है। नाम तो हमारे माता पिता हमको देते हैं, और रूप भी माता पिता के वीर्य से, मिश्रण से जो है हमको मिला हुआ है। उन्हीं के जो क्रोमोजोम्स हैं, उन्हीं के इंटरेक्शन से हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो शरीर और नाम ये दोनों बोरोड हैं। तो रियलिटी क्या है भाई? रियलिटी क्या है? सत्य क्या है? यह जानना जरूरी है, क्योंकि यदि शरीर और नाम सत्य है तो सत्य कभी बदलता नहीं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि यह जो रूप और नाम है, यह तो मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है। क्योंकि जब डेड बॉडी पड़ी होती है तो लोग नाम लेना छोड़ देते हैं और कहते हैं कि भाई पार्थिव शरीर को उठाओ, और वे तो चले गए। अरे भाई, कौन चले गए? जो रियल पर्सन था वह तो चला गया, अब तो ये उसका ऊपर का आवरण बचा है, तो लोग नाम लेना छोड़ देते हैं। तो यह मूल प्रश्न जो है मैट्रिक्स से बाहर जाने के लिए करना जरूरी है, जो मैट्रिक्स मूवी में दिखाया गया है। तो मूल प्रश्न है कि मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न यह भी हो सकता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तीसरा प्रश्न यह भी हो सकता है, मेरा पर्पस क्या है। चौथा प्रश्न यह भी हो सकता है, मेरा गोल क्या है, मेरा डेस्टिनी क्या है। तो ये सब कुछ मूल प्रश्न हैं जो सभी सेंसिबल व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि सत्य तो सदैव रहता है। असत्य चीजें ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जैसा कि गीता में कहा गया है, असत की तो सत्ता नहीं और सत्य का अभाव नहीं। तो यह सत्य को जानना जरूरी है, और उसके लिए इन्हीं मूल प्रश्नों को करना भी आवश्यक है। तो यही मूल प्रश्न जो है श्री रामचंद्र जी के मन में चल रहा है। उन और जो सेवक है बता रहे हैं कि भोगों में उनकी आसक्ति नहीं, किसी प्रकार के कार्य में उनकी प्रवृत्ति नहीं। वे सदा मौन भाव का अवलंबन किए रहते हैं। एकांत में, विभिन्न दिशाओं में, नदियों के तटों पर, जंगलों में, गहन वनों में उन्हें सुख मिलता है, वहीं उनका मन लगता है। भूपाल वे पहनने के वस्त्र, खाने पीने की वस्तुएं लेकर सदा उनकी ओर से विमुख रहते हैं, तथा उस विमुखता या विरक्ति के साथ के द्वारा सन्यासी या तपस्वी के आचरण का अनुसरण करते हैं। जनेश्वर श्री रामचंद्र जी निर्जन स्थान में अकेले ही रहकर न कभी हंसते हैं, न गाते हैं, न रोते हैं। सदा पद्मासन लगाए संकल्प रहित होकर केवल बैठे रहते हैं। ना किसी बात का अभिमान करते हैं, न राजा होने की अभिलाषा रखते हैं, न सुख प्राप्त होने पर प्रसन्न होते हैं, दुख मिलने पर विषाद नहीं करते। हम नहीं समझ पाते वे
कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, किसका ध्यान करते हैं, कहाँ आते हैं, किस तरह किसका अनुसरण करते हैं। वे प्रतिदिन दुबले ही हो रहे हैं, रोज रोज पीले पड़ते जा रहे हैं, रोज रोज पीले पड़ते जा रहे हैं, और नित्य प्रति उनका वैराग्य बढ़ता जाता है। राजन, सदा श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करने वाले वे शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी भी उन्हीं के समान दुर्बल हो रहे हैं। श्री राम अपने पास रहने वाले सुहृद जनों मित्रों को उपदेश देते हैं, ये भोग ऊपर से मनोरम दिखते हैं, वास्तव में नश्वर हैं, अतः इनमें तुम लोग अपना मन न लगाओ। हम लोगों ने आयास रहित परम पद की प्राप्ति से दूर हटाने वाली चेष्टाओं द्वारा ही अपनी सारी आयु व्यर्थ बिता दी है। यह मूल प्रश्न है। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हम लोग ऊपर से शुगर कोटेड जो भोग पदार्थ है, जो कि नश्वर है, समाप्त होने वाला है, उसी में अपना पूरा जिंदगी तमाम कर देते हैं। लेकिन जो परम पद की प्राप्ति कराने वाला है, जो शाश्वत पद हमको देने वाला है, उसके बारे में हम चिंता नहीं करते, उसके बारे में हम चिंतन नहीं करते। यह तो बड़े ही दुख की बात है। इस प्रकार मधुर और स्फुट वाणी द्वारा वे बारंबार गुनगुनाते रहते हैं। यदि पास बैठा हुआ कोई सेवक उनका अभिनंदन करते हुए यह कहे, आप सम्राट हो, तो वे उसके इस कथन को उन्मत्त प्रलाप समझकर अन्य मनस्क हो हंसने लगते हैं, तथा सदा मुनिवृत्ति से रहते हैं। ना तो किसी की कही हुई बात को सुनते हैं, न सामने पड़ी हुई वस्तु की ओर दृष्टिपात करते हैं। सुंदर से सुंदर वस्तु प्राप्त होने पर भी सर्वत्र उसकी अवहेलना करते हैं, जैसे मेघ द्वारा बरसाए गए जल की धाराएं किसी बड़े भारी दुर्भेद्य पत्थर का भेदन नहीं कर सकती। उसी प्रकार कामदेव के बाण कांतिमती वनिताओं के बीच में रहते हुए भी श्री रामचंद्र जी के मन का भेदन नहीं कर पाते। धनापत्तियों का एकमात्र स्थान है, तू इसकी क्यों इच्छा करता है। श्री रामचंद्र जी सबको ऐसी ही शिक्षा देते हैं और अपना सारा धन उसकी इच्छा रखने वाले दीन याचकों में बांट देते हैं। यह आपत्ति है, यह संपत्ति है, इस प्रकार की कल्पनाओं के रूप में केवल उनका मोह अज्ञान ही प्रकट होता है। इस तरह के श्लोकों का वे सदा गान करते हैं। हाय मैं मारा गया, मैं अनाथ हो गया, इस प्रकार सब लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं, तो भी किसी को इस संसार से वैराग्य नहीं होता। यह कितने आश्चर्य की बात है। श्री राम प्रायः ऐसी ही बातें कहा करते हैं। तो यहाँ पर 9वां और 10वां सर्ग समाप्त होता है। लेकिन हमने इस चैप्टर में देखा कि श्री रामचंद्र जी के मन में क्वेरी स्टार्ट हो गया है। अब यहीं से जो अद्वैत का सिद्धांत है उसका कुछ अंश हमको इस चैप्टर में देखने को मिला है, जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो अभी वे प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर उन्हें मालूम है, क्योंकि वे भगवान हैं, वे जगत के स्वामी हैं। लेकिन फिर भी वे अपने द्वारा उस उत्तर को बताना नहीं चाहते। वे गुरु की महिमा को आगे बढ़ाने के लिए गुरु के द्वारा, गुरु के मुख से इन बातों को कहलवाना चाहते हैं। तो अभी जब वे गुरु जी के समक्ष प्रकट होंगे, विश्वामित्र जी और गुरु वशिष्ठ जी के समक्ष प्रकट होंगे, तब गुरु जी उनके बातों का समाधान करेंगे और वे बताएंगे, श्री रामचंद्र, तुम जो अपने आप को समझ रहे हो कि तुम शरीर हो,
तुम मन हो, तुम बुद्धि हो, चित्त हो, अहंकार हो, तुम इससे परे हो। यह सब मैट्रिक्स है। यही मैट्रिक्स मूवी में दिखाया गया है कि हम लोग एक कल्पना के दुनिया में जीते हैं और उस कल्पना को सच मान के और बस उस कल्पना में ही अपनी पूरी जीवन को तमाम कर देते हैं और उस कल्पना से बाहर नहीं जाना चाहते, क्योंकि वह कल्पनाएं हमें थोड़ा थोड़ा हार्मोनल सिक्रीशन के द्वारा हमको इस संसार में बांध के रखती हैं। और हमारे शरीर में, हमारा शरीर क्या है, यह केमिकल का एक फैक्ट्री है। उसके अंदर हर्ष, विषाद, शोक, प्रसन्नता, यह सब कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो हमारे मन को पकड़ती हैं और उनको हम इंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन सत्य को जानने का एक शर्त है कि आपको इन छोटे छोटे जो सुख हैं, जो नश्वर सुख हैं, उनको त्यागना होगा और क्वेश्चन करना होगा, क्वेरी करना था तो ब्रह्म जिज्ञासा, जैसा कि हम लोग के शास्त्रों में बताया गया है। ब्रह्म की जिज्ञासा करना होगा। ब्रह्म कौन है? क्योंकि वह ब्रह्म तभी अपने को एक्सपोज करता है जब हम उस ब्रह्म के बारे में चिंतन करते हैं। ये मन बड़ा विलक्षण है तो मटेरियल, लेकिन यही हमको इस मैट्रिक्स में बांध कर रखता है जिसे संसार बोलते हैं। और यही मन हमको इस मैट्रिक्स से बाहर निकाल सकता है। इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए इन मूलभूत प्रश्नों का उत्तर पाना भी आवश्यक है और उसके लिए एक श्रेष्ठ गुरु जो है उसका मिलना भी आवश्यक है। श्रेष्ठ गुरु कौन हो सकता है? श्रेष्ठ गुरु व्यक्ति भी हो सकता है, पुस्तक भी हो सकता है। यदि आपको कोई व्यक्ति नहीं मिला तो ऐसा नहीं कि आपको गुरु नहीं उपलब्ध है। आप पुस्तक पढ़ें। पुस्तक, कौन से पुस्तक पढ़ें? जो इस सत्य को जानते हैं, जिसमें सत्य के बारे में बताया गया है, जैसे योग वासिष्ठ। यह एक अद्वैत के सिद्धांत पर आधारित एक विलक्षण जो है पुस्तक है, जिसमें इतने क्लिष्ट अद्वैत के सिद्धांत को दृष्टांत दे के समझाया गया है, जो कि बहुत ही सरल है। उसको थोड़ा सा यदि हम लोग अपने बुद्धि का प्रयोग करें तो समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर में अभी थोड़ा सा हमको एक झलक मिला है श्री रामचंद्र जी के अंदर में जो वैराग्य उत्पन्न हुआ है, जो प्रश्न, जो क्वेरी उनके मन में आया है, उससे अब योगा वासिष्ठ के अंदर में हमारे जो गुरुदेव हैं, जो मैट्रिक्स मूवी में मॉर्फियस थे, जो नियो को ज्ञान देते हैं, तो यहाँ पर जो वशिष्ठ मुनि हैं वे ही श्री रामचंद्र जी के अंदर में चल रहे जो द्वंद्व है, जो प्रश्न है, उसके उत्तर देंगे, उनके प्रश्नों का समाधान करेंगे और उस माध्यम से हम लोग भी इस अद्वैत के सिद्धांत को समझ के, जान के और उस पर अमल करके हम भी इस सत्य को जान पाएंगे। तो सत्य तो सदैव प्रकट है। सत्य जो है छुपा हुआ नहीं है, पूरी तरह से वह एक्सपोज्ड है। लेकिन वह सत्य एक्सपोज्ड होते हुए भी हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो माइंड है वह संसार के सुखों पर लगा हुआ है। तो सामने होते हुए भी सत्य हम नहीं देख पाते, क्योंकि वह क्लाउड, जो सुखों का क्लाउड है, वह उस सत्य के बीच में कोहरा बनकर छाया हुआ है। तो उस सत्य को वह जानने नहीं देता, उस तक हमें पहुंचने नहीं देता। देखिए महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण
पांडव लोग तो पहचान गए, लेकिन दुर्योधन न पहचान सका। उनके समक्ष कृष्ण आए, उसको संधि का प्रस्ताव भी दिया, उसने सब कुछ ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वह क्षण भंगुर राज्य, धन, सीमा, महल, मणि, इन सबों के चक्कर में पड़ गया था। तो इन सबों के चक्कर में पड़ने के कारण नारायण उसके सामने खड़े थे, वह मूर्ख नारायण को बांधने चला था। तो सत्य आपके समक्ष आ भी जाए तो क्या आप उसको समझ सकेंगे? नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि यदि आपके मन में भी वही दुर्योधन वाली प्रवृत्ति है तो सत्य आपके समक्ष होते हुए भी आप उसको नहीं समझ सकते। तो पुस्तकों को गुरु बनाइए, क्योंकि आजकल गुरु तो गुरु घंटाल ही हैं। कहाँ मिलने वाले हैं राम सुखदास जैसे ज्ञानी पुरुष? आजकल ज्यादा फ्रॉड गुरु ही मिलते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन राम सुखदास एक हुए हैं जो हमारे गीता प्रेस के बहुत बड़े एक स्तंभ भी माने जाते हैं। बड़े ही विरक्त साधु थे। तो मुझे उनकी कुछ पुस्तकें पढ़ने को मिली है, तो उसी से मुझे बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला है, और उन्हीं का दिखाया हुआ मार्ग है कि गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु का वचन होता है। और महागुरु भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका वचन भगवत गीता है। तो हमें उनके वचन को पकड़ना है, ना कि गुरु के शरीर को। गुरु के शरीर को पकड़ लिया तब तो आप आसक्ति से भर गए। नहीं, गुरु के वचन को पकड़िए, गुरु के वचन पर अमल कीजिए, तब जो है इस मैट्रिक्स से बाहर जाने का रास्ता खुलेगा, और शायद हम आप इस सत्य को समझ पाएंगे। तो अभी मैं कथा का यहीं समापन करता हूँ। अब फिर अगले सर्ग में हम देखेंगे कि श्री रामचंद्र जी जब गुरु के समक्ष उपस्थित हुए तो कौन कौन सी बातें हुई, उसको जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।